जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज की इस निर्णय में एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर हैं के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। एक रफ डिजाइन अगर मैं समझाऊं तो ये देखो, ये त्रिभुज है और एक ऐसे इसके अंदर वृत्त की रचना करनी है जो इस तीनों भुजाओं को स्पर्श करे और त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी भुजा दी गई है उसके बराबर हम एक आधार भुजा खींच लेंगे त्रिभुज की। तो पहली भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हम स्केल रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे। ये 6 सेंटीमीटर, तुरंत इसका नाम रख देंगे हम बा और सा। अब दूसरी भुजा क्या है, 5.5 सेंटीमीटर। प्रकार पर हम 5.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और बा को केंद्र मानकर आर्क लगाएंगे। देखिए 5.5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, हमने प्रकार पर ले लिया और अब बा को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी से एक आर्क लगा देंगे। आर्क हमेशा रचनात्मक रेखाओं में ही लगाना है। और तीसरी भुजा है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, फिर प्रकार पर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब सा को केंद्र मानकर और 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक आर्क, ऐसे आर्क लगा देंगे। अब ये दोनों आर्क जहां काट रहे हैं ये बिंदु हो गई हमारी आ। अब इसी आ को बा से और आ को सा से मिलाकर एक दिए गए त्रिभुज का निर्माण पूरा करेंगे। त्रिभुज आ बा सा की रचना पूरी हो गई। अब क्या करना है, इसके अंतर्गत वृत्त बनाना। उसके लिए हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का क्या करना, समद्विभाजक करना, मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांट देना है। किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने का तरीका है कि उस कोण को केंद्र मानकर कोई निश्चित दूरी लेके एक आर्क लगाओ। कोई निश्चित दूरी लेके हम लगा दे रहे हैं आर्क, और ये आर्क इन दोनों रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटेगी, ये यहाँ और यहाँ। अब क्या करना, उसी दूरी से फिर आगे की तरफ आर्क लगा दो और फिर जो दूसरी तरफ कटान बिंदु मिली है उस दूरी से। अब ये दोनों आर्क जहां काट रहे हैं इसको बा से मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। पहले हम खींच लेते हैं, तो इस तरह घुमा के आप क्या करना है, अच्छा अब क्या करना है, इतना करने के बाद आपको उत्तर की जांच कर लेना है कि ये दोनों, ये जो कोण है, कोण आ बा सा, ये दो बराबर भागों में बटा है या नहीं। अगर बराबर भागों में नहीं बटेगा तो बाद में वृत्त क्या होगा, एक किसी एक रेखा को छोड़ते हुए बनेगा। तो हम पहले उत्तर की जांच कर लेंगे कि बराबर बटा है कि नहीं। ये 45 का आधा 22.5 बिल्कुल सही बटा है। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन हमारी हो गई, इसका नाम रख देंगे हम बा और या। अब उसी तरह से कोण सा का भी हम समद्विभाजक करते हुए एक रेखा खींचेंगे। तरीका वही है, कोई निश्चित दूरी सा को केंद्र मानकर कोई निश्चित दूरी लेके आर्क लगाओ। जो आर्क बा सा और आ सा को दो बिंदुओं पर काटेगा, अब इन्हीं बिंदुओं से दोबारा केंद्र मानकर आगे की तरफ आर्क लगाओ। अब ये दोनों आर्क जहां काट रहे हैं, देखो इसमें यहाँ पे काट रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, सा से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। बहुत ध्यान रखना है, अगर ये कोण सही नहीं बटा तो आपका क्या हो जाएगा, निर्णय गलत बनेगा। ये बा या और सा और रा रेखा खींच दिया। बा और या और सा रा देखो जिस कोण पर मिल रहे हैं, ये इसका नाम रख देंगे हम का। अब इसी का से अभी फिर जांच कर लेते हैं कि ये वाला कोण सही बटा है या नहीं। अगर नहीं बटेगा तो आपका निर्णय लास्ट में सही नहीं बनेगा। ये देखिए लगभग ये 62 अंश का कोण बना था और 31 आधा उसका हुआ। अब इस का बिंदु से रेखा बा सा पर एक लंब डालना है। उसके लिए क्या करना है, इस का बिंदु को केंद्र मानकर एक ऐसा आर्क लगाना है जो रेखा बा सा को दो बिंदुओं पर काट दे। देखो हमने आर्क लगाया और इसने बा सा को दो बिंदु पर काट दिया। अगर हम इसका नाम रख दें तो यहाँ पे हो गया माँ और ना। अब इसी माँ को केंद्र मानकर नीचे की तरफ उसी दूरी से आर्क लगाना है
और फिर ना को केंद्र मानकर उसी दूरी से नीचे की तरफ आर्क लगाना है। ये दोनों आर्क जहां काट रहे हैं, इस बिंदु को का से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये जो रेखा का खा रेखा हमने खींची, वो बा और सा को देखिए किस बिंदु पर काट रहा है, घ बिंदु पर, का घा। अब इसी का घा को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना करेंगे जो तीनों रेखाओं को, तीनों त्रिभुज की तीनों रेखाओं को क्या करेगा, स्पर्श करते हुए जाएगा। अब देखिए, अब ये अभीष्ट वृत्त है, इसलिए इसको हमको लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। अब ये देखिए, पहली रेखा थी बासा, बासा को ये देखो यहाँ पे टच कर रहा है। अगर हम बासा को थोड़ा डार्क कर दें, क्योंकि हमने इसे डॉट डॉट करते हुए खींचा था, ये देखिए ये बासा को खींचा, और आसा को भी ये देखो यहाँ टच कर रहा है। अगर हम इसे थोड़ा डार्क कर दें, क्योंकि हमने शुरू में डॉट डॉट करते हुए खींचा था। और बासा, ये तीनों भुजाओं को ये देखिए अंदर अंदर स्पर्श करते हुए खींच रहा है। यही इसमें कह रहा है कि के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है। अगर ये कोण आपके बराबर नहीं बटेंगे तो ये रेखाएं, ये वृत्त जो है कभी किसी रेखा को छोड़ देगा या किसी रेखा को पार कर जाएगा। तो इन दोनों कोणों को बांटते वक्त आप ये इनको चेक कर लीजिएगा बराबर बराबर बटे हैं या नहीं। यदि बराबर बट जाएंगे और यहाँ से का रेखा से एक नीचे की तरफ लंब सही से पड़ जाएगा, तो ये वृत्त इन तीनों रेखाओं को छूता हुआ बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्गत आकृतियों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये लगभग रिपीट होता है। जो पेपर कोड होता है, किसी न किसी पेपर कोड में ये क्वेश्चन आता है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये निर्णय समझ में आ गई होगी। आप अच्छे से देखिए और इस तरह से साफ सुथरे से आप एग्जाम में, केवल अभी एक बच्चे की इंक्वायरी आई थी कि सर ये क्या लिखना भी होता है? आपको कुछ नहीं लिखना होता, बस प्रश्न की संख्या डाल दी जाती है और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में ऐसे साफ सुथरा बना के चले आना। कोई निर्णय लिखने का, बनाने का तरीका लिखना नहीं है, केवल बनाना है, केवल बनाना है। आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से लेकिन सारी रेखाओं का नाम आप वहां लिख के आएंगे, साफ सुथरा बना के आएंगे। जो रचनात्मक रेखाएं उनको डॉट डॉट करते हुए खींचेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के और आगे तैयारियां कराता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।